रुको 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 रुको, अभी है ना हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप और मैं मिलके। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, बेसिकली एक रिक्वेस्ट है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे अपना फोकस हटा के मेरी बात सुनने पे ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करो। अगर आप चल रहे हो तो बैठ जाओ, या कुछ और भी काम कर रहे हो तो उसको मत करो, बस यहाँ पे अपना पूरा फोकस दो, ठीक है? चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो और आराम से एक जगह बैठ जाओ। बैठ गए? एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद अपनी चेस्ट को थोड़ा सा बाहर निकालो, आंखों को बंद करो और एक लंबी सांस लो। एक बार और ये लास्ट सबसे लंबी अभी तक की। कर लिया? अब अगर आपने ये चीज को करा है तो कमेंट करके नीचे लिख दो, आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, से 3 लंबी सांसें लेने के बाद आपको अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ा सा काम लग रहा है? नहीं लग रहा है तो 2-3 और लंबी सांसें ले लो। आई एम सो श्योर आपको थोड़ा सा कामनेस और ईजी फील होगा। अब ये सब तो ठीक है, बट आपने जो भी मैंने बोला वो करा क्या? आई एम सो श्योर कई सारे लोगों ने ये चीज़ को करा होगा, जो आप कमेंट सेक्शन में जाके चेकआउट भी कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी चीज़ मैंने आपको बोली वो आपने क्यों करी? सारी चीज़ें आपने इसलिए करी है बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आपका अटेंशन ग्रैब किया, राइट? हाँ, आप मुझे कितना भी फॉलो करते रहो, कितना भी पसंद करते रहो, बट अगर मैं आपसे आपका अटेंशन नहीं मांगता, आप अगर मुझे अपना अटेंशन अभी नहीं देते, तो क्या आप ये सारी चीजें कर पाते जो मैंने आपको बोला? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए ही अटेंशन को आज के टाइम पे द न्यू करेंसी बोलते हैं। आप नोटिस करो, हर कोई आजकल बस आपका अटेंशन चाहता है। न्यूज वाले चिल्ला चिल्ला के न्यूज बोलते हैं ताकि अगेन अटेंशन मिल सके। पॉलिटिशियंस आपसे अपना अटेंशन चाहते हैं ताकि आप उनको वोट कर सको। कई सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक बार जब वो आपका अटेंशन जीत लेंगे आपसे, तो उसके बाद हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप उनके शायद प्रोडक्ट भी खरीदो, शायद उनको वोट करो, शायद उनके न्यूज चैनल को देखो। और इसीलिए अटेंशन बहुत कीमती चीज है आज के टाइम की। इनफैक्ट मार्केटिंग ड्राइव की एक रिसर्च के मुताबिक 53% यूजर्स वेबसाइट को अबेंडन कर देते हैं अगर उस वेबसाइट को 3 सेकंड से ज्यादा लगता है लोड होने के लिए। अमेजोन ने एक रिसर्च करी थी जिससे उन्हें पता चला कि अगर उनकी वेबसाइट को खुलने में कुछ सेकंड भी डिले आता है तो उससे उन्हें ईयरली $1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अटेंशन की वैल्यू करना सीखो। आप खुद ही सोचो, अगर एक रैंडम इंसान आपके पास आता है और बोलता है कि यार 1000 रुपए दे देना और मैं तुझे कभी नहीं लौटाऊंगा वो चीज, तो क्या आप उसे दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे, बिकॉज आप पैसे की वैल्यू समझते हो। बट वहीं ऑन द अदर हैंड, एक रैंडम इंसान अगर आपको कोई फालतू बात बोल के आपका टेंशन ग्रैब करता है तो आप फौरन उसे अपना टेंशन दे देते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने अटेंशन की वैल्यू नहीं कर रहे हो। जबकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके अटेंशन, आपके फोकस की वैल्यू बढ़ाना सिखाऊंगा और कैसे आप सही चीजों पर अटेंशन कर सकते हो, उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प से जिसका नाम है हाइपर फोकस्ड। बिकॉज सच तो यह है कि मेरी और आपकी तरह इस बुक के ऑथर क्रिस बेली भी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अपने किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो सही चीजों पे अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि वो एक सीरीज ऑफ स्क्रीन के जाल में फंस चुके थे। एग्जाम्पल, वो बोलते हैं कि वो दिन भर मैकबुक पे काम करते थे और फिर जैसे ही घर पे जाते थे वो अपने फोन पे चिल करने लग जाते थे। उसके बाद वो सुबह उठते साथ ही अलार्म स्विच ऑफ करते थे, जो अगेन क्या है, फोन। वो हमेशा टाइम देखते रहते थे स्मार्ट वॉच पे। ऑफिस ट्रैवल करते वक्त वो कई सारे बिलबोर्ड्स देखते थे। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं सीरीज ऑफ स्क्रीन। एक के बाद एक स्क्रीन पे बस उनका फोकस हमेशा रहता था, जो उनका अटेंशन उनसे छीन रहा था। और ये चीज की वजह से ऑथर बोलते हैं कि उनकी जो क्रिएटिविटी थी और प्रोडक्टिव काम कर पाना था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा था, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे, इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। अब वो खुद तो इतने बड़े रिसर्चर और साइंटिस्ट थे नहीं, बट उन्हें पता था कि कई सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इस टॉपिक पे काफी रिसर्च करके रखी होगी, और अगर वो उनसे मिलेंगे, उनसे सीखेंगे, इस अटेंशन और फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ तो डील कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट करी। इनफैक्ट उनकी जो रिसर्च थी वो 25,000 वर्ड से ज्यादा की बन गई थी, जिसने उन्हें पर्सनली काफी ज्यादा हेल्प करा है। और इसी रिसर्च के बेसिस पे फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है हाइपर फोकस, जिस बुक की हेल्प से आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जो पक्का आपके अटेंशन को बहुत इंक्रीज करेगा। 5 सिचुएशन जिसमें हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उससे डील करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज होगी, बट उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें फोकस करना कहाँ चाहिए और कहाँ फोकस करना है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा 4 टाइप्स ऑफ टास्क के बारे में, टास्क जो हम लोग डेली करते हैं। अभी देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ऑथर बोलते हैं 4 टाइप के टास्क होते हैं जिन्हें आप इन 4 बॉक्सेस में डाल सकते हो 2 एक्सेस के हेल्प से, जहां पे एक एक्सेस है अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव वर्क का, और दूसरा एक्सेस है नॉट अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव वर्क का। अब देखो, ऑथर क्या बोलते हैं ना कि मैक्सिमम लोगों का जो फोकस होता है, अटेंशन होता है, वो इन चारों में से डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी जैसे कि इंस्टाग्राम खोलना, रील्स देखते रहना, शॉर्ट वीडियोस देखते रहना, नेटफ्लिक्स यूज करना, इसमें ज्यादा जाता है। या फिर उनका फोकस कई बार नॉट अट्रैक्टिव और अनप्रोडक्टिव चीजों पे भी जाता है, जो लाइक उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जिनके साथ आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता है। जबकि ऑन द अदर हैंड, इन दोनों क्वाड्रेंट से हटके आपका मैक्सिमम टाइम, ऑथर बोलते हैं, उन कामों पे जाना चाहिए जो होते हैं नॉट अट्रैक्टिव, प्रोडक्टिव या फिर अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव।
अब नॉट अट्रैक्टिव प्रोडक्टिव में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, बिल्स भरना, ये सारी चीज़ें जो नेसेसरी एक्टिविटी है। ऑथर बोलते हैं देखो यूजुअली हम लोग दिन भर में मैक्सिमम 4 टास्क करते हैं। 4 टास्क कौन से होते हैं? वेल ये 4 टास्क बनते हैं 2 एक्सेस के हेल्प से। पहला एक एक्सेस है अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव वर्क का, और दूसरा एक्सेस है नॉट अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव वर्क का। और इन चारों से मिलकर ही 4 अलग अलग एक्टिविटीज बनती है। पहली एक्टिविटी जो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लेकिन प्रोडक्टिव होती है, उसे ऑथर बोलते हैं नेसेसरी एक्टिविटी। इसमें यूजुअली आते हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर करना, ग्रोसरी शॉपिंग करना। सेकंड वो एक्टिविटी होती है जो अट्रैक्टिव भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है, जैसे कि रीडिंग बुक्स, जैसे कि जर्नलिंग, एक्सरसाइज करना, या वो चीज़ें जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाती है। थर्ड वो एक्टिविटी होती है जो अनप्रोडक्टिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी नहीं होती है, जैसे कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जिनके साथ आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता है। और लास्ट एक्टिविटी होती है डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज। ये सारे काम अट्रैक्टिव तो बहुत होते हैं बट अनप्रोडक्टिव होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स, रील्स, नेटफ्लिक्स, और वो सारी एक्टिविटीज जो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके गोल से। अब देखो ऑथर बोलते हैं ना कि मैक्सिमम लोगों का जो टाइम होता है वो डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी और अननेसेसरी एक्टिविटी में कई बार चला जाता है, जबकि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको नेसेसरी एक्टिविटी और सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए, वहां पे आपको अपना अटेंशन देना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हो? प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग एक ऑटो पायलट मोड पे जी रहे होते हैं। आप नोटिस करना, और इसके पीछे रिसर्च भी है कि 40% जो हमारा दिन होता है ना, वो हम लोग कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली जी रहे होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ काम के लिए अपने मोबाइल को यूज करता हूँ बट फिर मेरा अचानक मेरा हाथ रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स या फिर कुछ ऐसे अनप्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है। और आई एम सो श्योर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। इसका रीजन अगेन ऑथर यही बोलता है बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं, जबकि अगर हमें इस ऑटो पायलट मोड से निकलना है तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं, जो हमें करना जरूरी है, जो है टू हैव लो स्टिमुलेशन। देखो ऑथर बोलते हैं कि आपको लगता होगा कि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बट रियलिटी में रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑथर बोलते हैं कि हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड नहीं बल्कि ओवर स्टिमुलेटेड है। हमें जो कांस्टेंट अर्ज आती है ना, लोगों का इंस्टाग्राम चेक करना, स्टोरीज चेक करना, लाइक्स चेक करना, ये सब चीज की अर्ज हमारे अंदर होती है। हार्डवायर्ड है हमारा ब्रेन इन चीजों के पीछे। आप नोटिस करना, देखो हमारे ब्रेन को ना नई चीजें, नई इन्फॉर्मेशन, नए एक्सपीरियंसेस, कहीं घूमने जाना, ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है। क्यों? वेल उसके पीछे एक रीजन है जिसे बोलते हैं नॉवेल्टी बायस। अब ये चीज इतनी बुरी नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि सालों पहले जो लोग होते थे ना, वो लोग अपनी मेंटल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बुक्स पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे, जिसमें वो लोग घंटों स्पेंड करते थे, और इसकी वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन था, फोकस कर पाने की एबिलिटी थी, वो काफी ज्यादा थी। बट अब स्टडीज बताती है ना कि ये जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो साल बाय साल डिप होते जा रहा है, बिकॉज अब लोग बुक्स और टीवीज, मूवीज, लंबी लंबी 3-3 घंटे की चीजों के बजाय अब हम सबका फोकस किस पे है? रील्स पे, मीम्स पे, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पे, जो धड़ाधड़ हमारे दिमाग को नॉवेल्टी देता है, नयापन देता है, जिससे डोपामिन रिलीज होता है। और इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं इन चीज को कंज्यूम करने के लिए। और ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी आपको दिखती होगी। तो अगेन इससे लड़ा कैसे जाए? इससे लड़ने के लिए सिंपली हमें अपने फोकस को हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। देखो क्रिस बेली कहते हैं ना कि अगर आपको हाईली फोकस्ड डीप वर्क करना है तो आपको लो स्टिमुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विच मीन्स आपको पर्पसफुली बोरिंग काम करना पड़ेगा। देखो वैसे तो हम लोग है ना बोरिंग काम से जितना हो सकता है उतना दूर भागते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आप इस एडिक्शन के साइकिल से बाहर निकल सको तो आपको पर्पसफुली कुछ बोरिंग काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने क्या किया था पता है? उन्होंने एक बार क्या किया कि वो 1 घंटे तक आईट्यून्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसे उन्होंने पढ़े। फिर उन्होंने एक दिन क्या किया कि पाए में जो स्टार्टिंग की 10,000 डिजिट्स होते हैं ना, उसमें उन्होंने काउंट करना चालू किया कि कितने जीरोस आते हैं। फिर एक दिन उन्होंने पाव किलो चावल में कितने दाने होते हैं उसे गिने, और ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने 1 महीने तक करी, जिसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि उनका जो अटेंशन स्पैन था ना और क्रिएटिविटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए वो है प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। जाओ जाके बुक्स पढ़ो, बोरिंग लग रही है फिर भी पढ़ो, वो नहीं हो रहा है जाके आप बुक समरीज देखो, क्योंकि ये बात एकदम सच है। आजकल लोग है ना वीडियोस को क्लिक तो करते हैं बट वीडियो का एंड तक 10-20% लोग भी नहीं देखते हैं। इसलिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये चैलेंज तो आप कर ही सकते हो कि इस वीडियो को एंड तक देखो, या फिर दूसरे वीडियोस भी देख रहे हो, अगर बोरिंग लग रहा है तो भी ट्राई करो कि आप उसे एंड तक देखो। हमेशा ये चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए करोगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी दे दूंगा जो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे शायद आपको थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन पक्का वो प्लेलिस्ट आपको अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए उसकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाकर आप वो प्लेलिस्ट भी देख लेना। ये हुई पहली चीज। अब सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो? वेल ये सेकंड चीज जो है उसे ऑथर द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन जो ब्रेन है ना वो 1 सेकंड में 11 बिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व करता है, बट उनमें से वो सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाता है। और ये चीज एकदम क्लियरली बताती है कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना लिमिटेड अटेंशन स्पेस रखता है। अटेंशन स्पेस मतलब हमारा ब्रेन का किसी भी चीज पर फोकस करके उसे प्रोसेस कर पाने की एबिलिटी। और इसे ये ऑथर एक रैम के एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखो जब भी आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप में ज्यादा रैम होता है तब आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस को भी इजीली प्रोसेस कर पाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अटकता नहीं है मोबाइल। बट वहीं अगर रैम की स्पेस कम होगी लैपटॉप या मोबाइल में, स्मार्टफोन्स पे स्पेशली,
तो बड़े बड़े ऐप्स अच्छे से नहीं चलते हैं। सेम इसी तरह ऑथर बोलते हैं कि आपका ब्रेन का भी अटेंशन स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो आप बड़े बड़े कामों को भी अच्छे से फोकस करके उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। बट प्रॉब्लम यह है कि आज का जो हमारा अटेंशन स्पेस है वो बहुत कम है। तो क्वेश्चन ये है कि अटेंशन स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं? वेल, सिर्फ एक चीज करके ऑथर बोलते हैं कि आप अपने अटेंशन स्पेस को 58% से भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। यस, आपने एकदम सही सुना, 58%, बस एक चीज करके। और वो चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ईजी है, आप सब लोगों को पसंद भी होगी वो चीज। क्या है वो? है नींद लेना। अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लेना रेगुलरली। अब आप बोलोगे यार सोना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं आराम से सोता हूँ, बट कभी भी कैसे भी सोना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर होना जरूरी है। आपका एक प्रॉपर टाइमिंग पे सोना और प्रॉपर टाइमिंग पे उठना बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत लेट सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं और फिर 10 बजे उठ जाते हैं या मे बी 12 बजे उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार वो तो 12 बजे तक सोए। अगर आप नोटिस करोगे कोई इंसान 4 बजे सोता है और 10 बजे उठ जाता है तो ये सिर्फ 6 घंटे की नींद होती है। और आपको पता है एंड की जो 2 घंटे की नींद होती है ना, 7 से 8 घंटे की, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज कई बार लोगों को वहां पर रैम स्लीप मिलती है और रिसर्च बताती है कि अगर आपको कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक रैम स्लीप नहीं मिलेगी तो ये चीज आपके मेंटल फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा लोअर कर सकती है। कंटिन्यूसली 10 दिन अगर आप सिर्फ 6 घंटे सोते हो जहां पे आपको रैम स्लीप नहीं मिलती है तो आपके ब्रेन फंक्शन वैसे ही हो जाते हैं उस इंसान जैसे जो पूरा एक रात नहीं सोया होता है। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये करो। और थर्ड चीज फिर है फोकस करना स्कैटर्ड फोकस पे। देखो, हाइपर फोकस का मतलब होता है अपना पूरा फोकस लगाना किसी एक चीज पे ताकि आप अच्छे से काम कर सको। यहाँ पे हमारा ब्रेन काफी क्रिएटिव होता है, बट वहीं पे ऑन द अदर हैंड एक और मोड होता है जिसे बोलते हैं स्कैटर्ड फोकस मोड। अब वो क्या होता है? वेल देखो, कभी आपने नोटिस किया कि कई बार जब हम लोग को ना कुछ आइडियाज अच्छे चाहिए होते हैं तो हम कितना भी दिमाग पर जोर लगा ले हमें अच्छे आइडियाज नहीं आता है। बट वहीं जब हम नहाने जाते हैं, कई बार बाथरूम में बैठ जाते हैं तो सडनली हमें एक से एक आइडिया आने लग जाता है। और इसके पीछे का सीक्रेट है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, जो आपकी क्रिएटिविटी को कई बार ट्रिगर करता है। जैसे कि आपने न्यूटन की भी स्टोरी सुनी होगी। हमारे न्यूटन भाई काफी टाइम से ग्रेविटी, कई सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे, काम कर रहे थे। बट फिर जब एक दिन वो आराम से एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब जब एप्पल उनके सर पे गिरा तभी अचानक से उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा जागी और वो सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग गए जिसके बारे में वो पहले रिसर्च कर रहे थे। और यहीं पे ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था उन्हें अच्छे से समझ में आ पाया, जिसके बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छी थियरीज बना पाए। ऐसे ही कपिल शर्मा भी बोलते हैं कि उनको भी सबसे क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं जब वो बाथरूम में बैठे होते हैं। सिमिलरली ऑथर बोलते हैं ना कि आपको दिन में एक बार स्कैटर्ड फोकस जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहां पे आप दिन में कुछ टाइम माइंडलेस एक्टिविटीज करो, जहां पे आपकी क्रिएटिविटी ना यूज हो। जैसे कौन सी एक्टिविटीज? लाइक वॉकिंग पे चले जाओ, मे बी बर्तन धो, अपने कपड़े सही करो, कोई खाना बनाओ, कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपकी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस टाइम पे क्या होगा कि आपका ब्रेन बैकग्राउंड में वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाएगा और कुछ अच्छी चीजें क्रिएट करेगा जो कई बार आप सोच के नहीं कर पाओगे। अब इसमें भी आप थोड़े स्मार्टली कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि ऑथर फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं कि वो पर्सनली हर संडे क्या करते हैं कि अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे वो और उनकी वाइफ पूरा दिन फोन को टच भी नहीं करते हैं। और ऐसे ही कुछ में भी आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट वो एक टेक्निक बताते हैं कि जब आप किसी इंसान का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो वो टाइम पे आप अपने मोबाइल्स को एक्सचेंज भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो, और उस पर अगर आपको कोई रस नहीं लगता है तो। इससे क्या होगा कि आप लोग बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो ये हो गई मोटी मोटी 3 चीजें जो बहुत ही सिंपल है लेकिन आपके अटेंशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। फिर ऑथर हमें बताते हैं 5 ऐसे इंस्टेंट जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा वंडर करता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। पहला है फीलिंग स्ट्रेस्ड। जब भी हम लोग को कोई चीज का, सिचुएशन का स्ट्रेस होता है तब हम लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखना, अगर मैं आपको कोई स्ट्रेस वाला काम बोलूं तब आपका बहुत ज्यादा मन करेगा कि आप रील्स देखने लग जाओ या कुछ और करने लग जाओ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? वेल, अब इससे डील कैसे करें? इससे डील करने के लिए आपको जो भी टास्क दिया गया है, जो भी काम आपको करना है, आप उसे ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे इजी टास्क में, ताकि लेस केओटिक एनवायरनमेंट हो और आप इजीली काम कर पाओ। सेकंड आता है फीलिंग बोर्ड। अब देखना, जब भी आपको बोर होता है तब हमारा फोकस कर पाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब इससे कैसे लड़ा जाए? वेल, इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी लो सिमुलेशन वाले पॉइंट में आपको दिया है। आप लो सिमुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो आप इस प्रॉब्लम से लड़ पाओगे। थर्ड है डीलिंग विद थिंकिंग अबाउट पर्सनल कंसर्न्स। कई बार है ना, हमारे पास इतने सारे काम आ जाते हैं, ये करना है, वो करना है, इतनी सारी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग ओवरवेल्म फील करने लग जाते हैं और हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं अलग अलग चीजों में। इस चीज से लड़ने के लिए आपके जो दिमाग में ओपन लूप्स बने हैं उसे खत्म करना चालू करो। कैसे? कैलेंडर यूज करो, आपके जो भी काम है उस पर कैलेंडर में डालो, डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाओ, वरी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाना, चीजों को पेपर पे लाना या लिखना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम से डील करने में। फिर फोर्थ इंस्टेंट तब होता है जब हम अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं कि यार हम सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं, तब भी हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर कई बार बहुत मीनिंगफुल और डीप मीनिंग हो सकता है ना। ये चीज को फिक्स करने के लिए आप अपने इंटेंशंस पे काम करना चालू करो। अगेन, आप अपने आप से वाई के क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल वीडियो बनाना चाहता हूँ तो वो क्यों बनाना चाहता हूँ? क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। क्यों कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बनने से मैं वो सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ जिसके मैं सपने देखता हूँ। क्या चीजों के सपने आप देखते हो? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? ऐसे आप अपने वाई पे फोकस करो और अपने इंटेंशंस को क्लियर करो,
तो ये चीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्शन कम करने में हेल्प करेगी। और लास्ट इंस्टेंट आता है पांचवा, जब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जब हमारे पास अनयूज अटेंशन स्पैस पड़ा होता है, मतलब जब हमारे पास कुछ काम ही नहीं होता है ना। ये टाइम के लिए अगेन लिस्ट बनाना, अपने लिए गोल सेट करना, अपने लिए कुछ चैलेंजिंग थोड़ा बहुत टास्क देना जो वर्थ वाइल हो, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो बस समराइज करने के लिए बताओ तो मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी और अननेसेसरी एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट करता है, जबकि आपको नेसेसरी एक्टिविटी और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में अपने आप को फोकस करवाना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई आपका डिस्ट्रैक्शन आपसे ले लेगा। और वो करने के लिए आप 3 चीजें कर सकते हो। पहला, प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। फिर सेकंड, डीप वर्क पे फोकस करो, इंक्रीज योर अटेंशन स्पेस, जिसके लिए बस आपको प्रॉपर्ली सोना है। और थर्ड, प्रैक्टिस स्कैटर्ड फोकस, जहाँ पे एक्चुअली आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी यूज ना हो। और फिर मैंने आपको 5 टाइम बताया जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और उनसे आपको कैसे लड़ना चाहिए। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में बताई गई है। अभी तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अगर आप लोग ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मतलब आप ऑलरेडी अपने फोकस बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक चैलेंज तो आपने समझो कंप्लीट कर ही लिया है। अभी मैं आपके लिए एक और चैलेंज देता हूँ। मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना के डाली है, जो आप देख सकते हो, तो जाकर जरूर देखना। और कितने वीडियोस उसमें से आपने देखे वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप जाके कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ो, कोई लो स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटी जरूर करो, किसी एक चीज़ में घुस जाओ और कुछ घंटे के लिए तो एटलीस्ट वो चीज़ को करने की कोशिश करो। अगेन ये चीज़ आपके फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में, जो अगले संडे में लेके आऊँगा आपके लिए।